वेलकम टू द लेसन नंबर 12। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे आगे के टैग्स के बारे में। सबसे पहले हम जो टैग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज़ द स्मॉल टैग। ये भी टैग हम लोग यूज़ करते हैं। कल हम लोगों ने बिग टैग देखा था। स्मॉल टैग को लिखने के लिए आपको स्मॉल टैग लिखना होगा, फिर इसके अंदर कोई भी कंटेंट आप दे सकते हैं और फिर आपको स्मॉल टैग यहाँ पर क्लोज करना होगा, राइट। तो इस पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके हम लोग पहले देख लेते हैं। मैं ये पोर्शन इतना कॉपी कर लेता हूँ, एक न्यू फाइल बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज को HTML सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग करेंगे स्मॉल टैग, राइट। यहाँ पर कुछ भी कंटेंट हम लोग डाल देते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेते हैं, राइट। और यहाँ पर कंटेंट कुछ भी डाल देते हैं, जैसे यहाँ पर हम डाल देते हैं इंडिया गॉट द फ्रीडम in the year 1947, राइट। और यहाँ पर हम लोग पी को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पैराग्राफ को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैं नीचे एक और टैग लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक और पी टैग लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं स्मॉल टैग यूज़ करना चाहता हूँ, राइट। यहाँ पर स्मॉल टैग यूज़ करना चाहता हूँ द फ्रीडम is celebrated as Independence Day. On every 15th August, राइट। और इसको क्लोज कर देते हैं। इसको सबसे पहले स्मॉल टैग हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्लोज करेंगे पी टैग, राइट। और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज करेंगे और फिर हम लोग क्लोज करेंगे HTML टैग, राइट। इसको सेव कर देते हैं हम लोग। हम लोगों ने फाइल 8 तक बना लिया था, फाइल 9 इसका नाम दे देते हैं, फाइल 9.html ऑल टाइप्स, और इसे सेव कर देते हैं, राइट। इसे हम रन करेंगे, रन पे चलेंगे। यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे, हमारी फाइल है फाइल 9, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा नॉर्मल फॉन्ट है और ये हमारा स्मॉल फॉन्ट है, ठीक है। तो स्मॉल फॉन्ट में क्या फ़र्क दिख रहा है,
जो भी कंटेंट है वो 1 पॉइंट स्मॉलर है नॉर्मल फॉन्ट से, ठीक है। बिग फॉन्ट में क्या था, 1 पॉइंट क्या था, बिगर था, राइट। लेकिन स्मॉल फॉन्ट में क्या है, 1 पॉइंट स्मॉलर है, राइट। तो अगर हमें 1 पॉइंट स्मॉलर यूज करना है तो हम लोग स्मॉल टैग यूज कर सकते हैं, और अगर हमें 1 पॉइंट बिगर यूज करना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं बिग टैग, ठीक है। दोनों में हम दोनों को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे, एक और टैग है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टेली टाइप टेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। टेली टाइप टेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस एन इनलाइन एलिमेंट displayed in the browser's default monotype font, or this element was intended to style text as it would display on a fixed width such as teletype, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, आइए इसको करके देखते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा है वो है टेलीटाइप, ठीक है। ये टेलीटाइप एलिमेंट है, टेलीटाइप एलिमेंट, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे जो टैग यूज करेंगे दैट इज द टीटी टैग, बीच में कंटेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पर टीटी को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो हम टेली टाइप कंटेंट बना सकते हैं बाय यूजिंग टीटी टैग। तो सिंपल तरीके से हम लोग देख लेते हैं, यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, फाइल पे चलते हैं, न्यू फाइल, लैंग्वेज पे चलते हैं, HTML, ठीक है। और यहाँ पर हम टीटी टैग की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं, दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर हम पैराग्राफ लगाते हैं, और यहाँ पर हम टी टैग लगाते हैं, दिस टेक्स्ट इज, दिस टेक्स्ट इज टेलीटाइप, दिस टेक्स्ट इज टेलीटाइप टेक्स्ट, और इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, इसका पैराग्राफ भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक और पैराग्राफ टैग लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग लगाते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं नोट, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं द टीटी एलिमेंट is not supported in HTML5, in HTML5, और यहाँ पर हम लोग इसको
पी को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया बॉडी, बॉडी को क्लोज कर दिया और फिर उसके बाद में HTML को क्लोज कर दिया। ठीक है, मैंने एक नोट डाल दिया नीचे, राइट। और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। फाइल 9 हो चुका है, फाइल 10.html के नाम से डाल देते हैं और ये ऑल फाइल हो जाएगा और इसे हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने टेली टाइप टेक्स्ट यूज़ किया है। तो इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। हमें यहाँ पर आना है, हमें अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है और हमारी फाइल है 10। ठीक है, तो आप देखेंगे ये नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है, ये हम लोगों ने कुछ नोट लिखा था और ये हमारा टेली टाइप टेक्स्ट है। ठीक है, तो जब भी हमें इस तरीके की टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी हम लोग यहाँ पर टेली टाइप टेक्स्ट लिख सकते हैं और बहुत ही सिंपल है। हमें बस TT टैग लगाना है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम इसको लिख सकते हैं, राइट। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एक और टैग है फॉन्ट टैग, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके साथ में एक एट्रीब्यूट आता है, फेस एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये फेस एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फेस एट्रीब्यूट। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम लोगों ने फॉन्ट लगाया था तो यहाँ पर फेस एट्रीब्यूट यूज़ किया था। ठीक है, फेस एट्रीब्यूट में हम लोग जैसे वर्दाना है या टाइम्स न्यू रोमन है, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम स्पेशली देख रहे हैं कि कैसे हम लोग फॉन्ट के साथ में फेस एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी साइज़ वगैरह कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसको भी एक प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल लिया है, यहाँ पर हमने HTML ले लिया और यहाँ पर हम फॉन्ट टैग में फेस एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हम एक फॉन्ट ले रहे हैं, फॉन्ट स्पेस, यहाँ पर फेस एट्रीब्यूट ले रहे हैं, इसको हम लोग कर देते हैं वर्दाना। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन है, कोरियर फॉन्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ पर वर्दाना लिया है। साइज ले लेते हैं, साइज इक्वल टू ले लेते हैं +3। ठीक है, ये बड़ा फॉन्ट हो जाएगा, +3 मैंने ले लिया यहाँ पर और इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज और यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज सम टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम सबसे पहले फॉन्ट को क्लोज करते हैं और फिर क्लोज करते हैं पैराग्राफ को। ठीक है, यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट ले लेते हैं, एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। द फेस एट्रीब्यूट, द फेस attribute is not supported
in HTML5। ठीक है, यूज CSS। ठीक है, इंस्टेड यहाँ पर p टैग हम लोग क्लोज कर देते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बॉडी टैग लगाते हैं, और फिर HTML टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फिर हम इसको सेव कर लेते हैं फाइल 11.html के नाम से, और इसे ऑल टाइप कर देते हैं और यहाँ पर इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये फेस एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसे रन करूं, फाइल 11 है हमारी यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका दिस इज सम टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, इसका जो फेस है वो वरदाना है, साइज जो है +3 है। ठीक है, तो अगर आपको अपने वेब पेज में फॉन्ट साइज बड़ा लिखना हो, कोई फेस उसका चेंज करना हो, तो आप ये एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। राइट, और ये सबसे ज़्यादा यूजफुल एट्रीब्यूट है। राइट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट, या कहें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग, दैट इज द एंकर टैग। हम लोग एंकर टैग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंकर टैग जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अगर हमें किसी भी दो फाइल को लिंक करना हो, एक फाइल से दूसरी फाइल को कनेक्ट करना हो, तो हम लोग एंकर टैग का यूज़ करते हैं। और इसके लिए आपको लिखना होता है ए स्पेस href इक्वल टू जो उसका पाथ है। ठीक है, यहाँ पर आपको उसका पाथ देना है फाइल का, और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं कोई भी, क्लिक, और यहाँ पर ए टैग को आपको क्लोज करना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल लिंकिंग फैसिलिटी है वेब पेज के अंदर, जिसको हम HTML यूज़ करके कर सकते हैं। राइट, तो इसको आइए करके देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और एक न्यू पेज हम लोग बनाते हैं। फाइल, न्यू पेज, लैंग्वेज एंड HTML, यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे एंकर टैग। हम लोग यहाँ पर एंकर टैग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सपोज किसी भी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं थ्रू एंकर टैग, तो हमें क्या करना है, बस लिखना है href। ठीक है, और यहाँ पर उसका पाथ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ गूगल की, तो गूगल का पाथ है https://google.com। ठीक है, google.com। यहाँ पर आप इसका हाइपरलिंक दे सकते हैं, गूगल वेबसाइट के नाम से, और इसको आप क्लोज कर देंगे एंकर टैग को। ठीक है, और यहाँ पर आप बॉडी भी क्लोज कर देंगे। ठीक है,
और फिर आप यहाँ पर HTML भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पर इसे हम सेव कर लेते हैं फाइल 12.html के नाम से, और इसको ऑल फाइल कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर लेंगे। फाइल को यहाँ पर सेव कर लेंगे और फिर इसे हम रन करेंगे। रन में जा करके और यहाँ पर हम इसे फाइल सेलेक्ट करेंगे और हमारी फाइल है 12। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये गूगल वेबसाइट के नाम से लिंक आ गया है। मैं इसे क्लिक करता हूँ अगर, तो देखिए यहाँ पर गूगल ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी साइट का वहाँ पर लिंक दे सकते हैं और वहाँ से आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर लिंक दिया है और इस लिंक को हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, राइट। अब सपोज हमें इस पर कुछ एट्रीब्यूट्स लगाने हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स लगाने हैं। तो जैसे कि सपोज हम इसी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि सपोज मैं, एक तो हमारा यही है, राइट। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको साथ में रख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर एक इसका एट्रीब्यूट लगाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो वेब पेज है, ये जो वेब पेज है, ये इसी पेज में खुल रहा है ना। मैंने इसे क्लिक किया, ये इसी पेज में खुल रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि ये इसी पेज में खुले, मैं चाहता हूँ ये न्यू टैब में खुले। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम लोग उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जैसे एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट, हमें यहाँ पर टारगेट लगाना है। ठीक है, हमें यहाँ पर लगाना है टारगेट, और टारगेट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग टारगेट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे टारगेट इक्वल टू, और यहाँ पर लिखेंगे ब्लैंक। अगर हमें ब्लैंक ओपन करना है, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक मतलब न्यू टैब में अगर ओपन करना है तो ब्लैंक। अदरवाइज मैं इसी टारगेट को कॉपी कर लेता हूँ। अदरवाइज अगर आपको सेल्फ पे खोलना है, उसी वेब पेज पे खोलना है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक एट्रीब्यूट है, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ एट्रीब्यूट। आप सेल्फ एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। अगर आपको यूज करना है पेरेंट के अंदर, तो यहाँ पर आप एक एट्रीब्यूट होता है पेरेंट, आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको टॉप पे खोलना है तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है यहाँ पर टॉप। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें ओपन कर सकते हैं एज पर द टारगेट एट्रीब्यूट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर इसको सेव करूं
और इसे अगर मैं यहाँ पर रन करूँ, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें एक ही लाइन में आ रही हैं, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पर हम लोग ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे रन कर सकते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं अगर करता हूँ तो ये सेम पेज में गूगल खुल रहा है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो देखिए नेक्स्ट पेज पे गूगल खुल रहा है। ये हमारा इस पेज पे ये एज इट इज़ है। ठीक है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ये हमारा ये पेज एज इट इज़ है। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा ना तो देखिए नेक्स्ट पेज पे खुल रहा है, न्यू टैब में खुल रहा है। राइट, तो अगर हमें न्यू टैब पे खोलना है तो हमें ब्लैंक टारगेट देना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर दिया था। ये ब्लैंक टारगेट है। ठीक है, ये ब्लैंक टारगेट है, ये सेल्फ है, बाकी का तो रोल एज इट इज़ ही रहेगा। ये सेल्फ है। ठीक है, सेल्फ टैब में ही खुलेगा। ये भी सेम है। ठीक है, पेरेंट टैब में ही खुलेगा और ये भी सेम है। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही वेबसाइट खोल रहे हैं, तो हमारे लिए जो यूज़फुल है वो है ब्लैंक। अगर हमें न्यू टैब में ओपन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, टारगेट यहाँ पर ब्लैंक ले सकते हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम जगह पे यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग, मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर देता हूँ एक बार। अगर मैं यहाँ पर टारगेट इक्वल टू ब्लैंक ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, न्यू टैब में ओपन करेगा। ठीक है, न्यू टैब में ओपन करेगा। अगर मैं टारगेट को यहाँ पर ले रहा हूँ सेल्फ, ठीक है, तो ये सेल्फ टैब में ओपन करेगा, सेल्फ टैब में, उसी टैब में ओपन करेगा। ठीक है, और अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर पेरेंट, यहाँ पर ले रहा हूँ पेरेंट, तो ये पेरेंट टैब में ओपन करेगा, मतलब सेम टैब, पेरेंट टैब। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ टॉप, ठीक है, ये बॉडी में ओपन करेगा, ओपन इन बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे लिंक टैग के, जो जिसको हम लोग एंकर टैग बोलते हैं, तो इनके सारे एट्रीब्यूट्स आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, ये सारे एट्रीब्यूट्स आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और इनको आप यहाँ पर एज इट इज़ देख सकते हैं। ठीक है, अब सपोज़ मैं इसके कुछ और एट्रीब्यूट्स की बात कर लेता हूँ। जैसे सपोज़ मैं एक फ़ाइल पहले बनाता हूँ, फिर हम लोग समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल बनाई,
हम लोग यहाँ पर न्यू फाइल बनाते हैं। पहले हमें लैंग्वेज लेना है HTML, और फिर यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। हम लोग अभी एंकर टैग की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पहले तो मैं कर देता हूँ बॉडी, और फिर मैं यहाँ पर एक p टैग ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्लिक फॉलोइंग लिंक, ठीक है। यहाँ पर डाल देते हैं, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ href इक्वल टू यहाँ पर हम लोग ओपन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट https://lbseducation.com, ठीक है। यहाँ पर मैं टारगेट डाल देता हूँ, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब मैं एक न्यू टैब में ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अंडरस्कोर लिखना पड़ेगा और ब्लैंक हमें यहाँ पर लिखना है, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं LBS इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर ए टैग क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर बॉडी और यहाँ पर HTML, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर कुछ एट्रीब्यूट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए लिंक, इसको कर देते हैं ब्लू, ठीक है ना। लिंक इसको कर देते हैं रेड, ठीक है ना। और वी लिंक कर देते हैं वी लिंक पिंक, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल 13 के नाम से, और यहाँ पर इसको कर देते हैं ऑल फाइल, और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। पहले इसको रन करते हैं, फिर हम लोग इसको समझते हैं कि ये क्या है। मैं यहाँ पर इसको रन कर रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको रन कर रहा हूँ इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देखिए, ये है LBS इंस्टीट्यूट के नाम से। जो कलर इसका आ रहा है वो क्या आ रहा है, आप देखिए रेड आ रहा है ना। इनिशियली मैं इसको क्लिक करूँगा तो ब्लू कलर आ गया, जैसे क्लिक किया मैंने तो ब्लू कलर आ गया। ये देखिए अपनी वेबसाइट ओपन हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कलर को चेंज कर सकते हो। ये देखिए मैंने क्लिक किया हुआ है इसमें, ठीक है, क्लिक किया हुआ है तो ब्लू, ठीक है ना। और विजिटेड के बाद में अगेन ये डिफरेंट कलर में आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, विजिट जब आप करें उसके पहले और विजिट क्लिक करने के बाद में जो कलर है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ए लिंक है, और यहाँ पर जो नॉर्मल लिंक है उसका कलर, और विजिटेड लिंक,
ठीक है ना। आपने लिंक को जब विजिट कर लिया है, ठीक है, उसके पहले का लिंक। तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है ना, नॉर्मल अगर हम बात करें तो एन अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड ब्लू, ठीक है। जो अनविजिटेड लिंक होती है ना वो अंडरलाइन और ब्लू होती है। विजिटेड लिंक जो होती है वो अंडरलाइन और पर्पल होती है। और एक्टिव लिंक जो होती है वो अंडरलाइंड और रेड होती है, ठीक है ना, अंडरलाइंड और रेड होती है। तो हम यहाँ पर ये सारे लिंक यूज़ कर सकते हैं, ये सारे एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग एंकर टैग मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो आपको इसको करके देखना है, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू help@lbseducation.com पर। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।